हेलो गाइस, आज हम करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए, जिसका नाम क्या है, क्यूब्स और डाइसेस। तो जिन भी बच्चों को अच्छे नंबर लेने हैं अपने अपने एग्जाम्स में, उन सबको इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस बिना किसी देरी के अभी स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से 35 सेकेंड्स के अंदर अंदर सॉल्व कीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गाइज इस तरह का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार पेपर में आ ही जाता है। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी इसलिए हमने ट्रिक बना रखी है। कैसे? आप सबसे पहले सारे के सारे नंबर्स लिखोगे 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 का हमने ऑपोजिट नंबर फाइंड करना है, तो 3 को तो सबसे पहले हम हटा देंगे। उसके बाद डाइस में जो जो 3 के साथ साथ हमें दिख रहे हैं उन नंबर्स को भी काट देंगे। तो 3 के साथ आपको 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो हमने इसको काट दिया। उसके अलावा 3 के साथ क्या क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो हम इसको भी काट देंगे। 1 ऑलरेडी हमारा कटा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास 3 पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो हमने इन दोनों नंबर्स को भी काट दिया। 2 तो कटा ही हुआ और 4 भी काट दिया। तो जो भी नंबर आपका बचेगा जो 3 के साथ हमें नहीं दिख रहा था, यानी कि 6, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि कौन सा डाइस पॉसिबल नहीं है। देखो यार, कैसे चेक करेंगे? शायद आप सबने ध्यान दिया हो कि जब भी हम किसी डाइस को देखते हैं और उसके ऑपोजिट फेसेस का सम करते हैं, यानी कि अगर हम एक फेस को देख रहे हैं उसके ऊपर 5 लिखा है और दूसरे फेस को देखेंगे तो उसके ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा उन दोनों का टोटल हमेशा 7 के इक्वल होना चाहिए। मान लो अगर हमारे पास एक फेस पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इसके उल्टे वाले फेस के ऊपर पता कितना लिखा होना चाहिए, 2, ताकि इन दोनों का टोटल हमेशा 7 बने। तो अगर हमारे फर्स्ट फेस के ऊपर 1 लिखा होगा तो इसके ऑपोजिट फेस के ऊपर क्या लिखा होगा, 6। इसी तरीके से 2 के सामने क्या लिखा होगा, 5। 3 के सामने क्या लिखा होगा, 4। तो हर एक नेचुरल डाइस के अंदर जो भी हम असली में डाइस देखते हैं उस पे ऐसा पैटर्न बना होता है। तो ऐसा ही हमारे पास इस डाइस में चूज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1 को देखेंगे तो हमें 6 नहीं दिखना चाहिए। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 दिख रहा है, चलो, तो 2 के साथ हमें 5 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन इस डाइस में तो दिख रहा है, तो ये वाला डाइस तो गलत हो गया। अगर हमारे पास 3 दिख रहा है तो हमें 4 नहीं दिखना चाहिए। तो अगर हमारे पास 3 दिख रहा है तो हमें 4 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमें दिख रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। और इसमें देखो 2 और 5 साथ में आ गए। देखो 2 के साथ कभी भी 5 हमें नहीं दिखना चाहिए, तो ये वाला डाइस भी गलत हो गया। इसमें देखते हैं, चलो 1 के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, 6 नहीं दिखना चाहिए, चलो नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। 4 के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, 3 नहीं दिखना चाहिए, तो वो भी नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। और 5 के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए और वो भी नहीं दिख रहा। तो ये वाला डाइस हमारे पास बिल्कुल करेक्ट डाइस है। तो आपको क्या करना है, ये वाला पैटर्न ध्यान में रखना है कि हर बारी दोनों डाइस के सम का क्या होता है, ऑपोजिट फेसेस का सम क्या होता है, 7 होता है। तो उससे आप किसी भी क्वेश्चन के डाइस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके गाइस, तो हम इस क्वेश्चन को भी अपने पिछले क्वेश्चन की तरह ही करने वाले हैं। तो देखो हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यार, ये है एफ, तो इसके ऑपोजिट पता कौन सा फेस होगा? जो ये वाला बॉक्स होगा उसके ऑपोजिट एक छोड़कर ये वाला बॉक्स बनेगा, यानी कि एफ के ऑपोजिट आएगा ई। तो इस पैटर्न को आप ध्यान में रखेंगे, एक डब्बा छोड़कर ये वाला डब्बा ऑपोजिट होगा। इसके बाद ई के ऑपोजिट एक बॉक्स छोड़ दिया, तो कौन सा बॉक्स आया? सी वाला। तो ई के ऑपोजिट कौन सा आ गया? सी। ओके, तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे ई की जगह पर यार बी लिखना था, ठीक है। एफ के ऑपोजिट आ गया बी, ई के ऑपोजिट आ गया सी, और जो बच गए दोनों हमारे कॉर्नर्स वाले वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि ए के ऑपोजिट होगा डी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या किया था कि ये सारे दोनों आपस में एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो देखते हैं किस में दिख रहे हैं किस में नहीं दिख रहे। तो पहले क्वेश्चन में देखो यार, एफ के ऑपोजिट क्या नहीं दिखना चाहिए? बी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमें दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया गलत, ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। इसके बाद एफ के ऑपोजिट बी नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। ई के ऑपोजिट सी नहीं दिखना चाहिए, तो वो भी नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। और डी के ऑपोजिट ए नहीं दिखना चाहिए, तो वो भी नहीं दिख रहा। तो ये वाली ऑप्शन अपनी सही होनी चाहिए। फिर भी यार अपनी बाकी ऑप्शंस को एक बारी चेक कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ई के ऑपोजिट हमें सी नहीं दिखना चाहिए था, ई के ऑपोजिट सी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो गई गलत। इसके बाद ए के ऑपोजिट देख लो, तो ए के ऑपोजिट हमें डी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाली ऑप्शन अपनी हो गई गलत। तो इस तरह से आप ऑपोजिट्स का यूज करके अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, तो गाइज इस क्वेश्चन का तो मैंने आपको हिंट आपके पिछले क्वेश्चन में ही दे दिया था। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें 5 का ऑपोजिट नंबर फाइंड करना है। तो हमने बताया था जो ये साइड वाले होते हैं उसके वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो 5 का ऑपोजिट कौन सा हो गया यहाँ पे हमारे पास? 3। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता 6 का ऑपोजिट कौन है, तो आपको वो भी पता है, एक छोड़ के, यानी कि ये वाला 2। और 4 का ऑपोजिट कौन है भाई? एक छोड़ के ये वाला 1। तो बहुत ही गाइस सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ गया 3। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। गाइज आप अपने हर एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट ऑपोजिट वाली ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन में भी अभी देख लेना। तो क्या है गाइज, हमारे पास दिया हुआ है ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स ऑपोजिट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये लाइंस हैं वो डॉट के साथ कभी भी नहीं आ सकती। अगर आप देखोगे आपकी 3 ऑप्शंस, आपकी सॉरी 2 ऑप्शन जो कि हैं बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, उन दोनों में ये दोनों एक साथ आपको शो हो रही हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस तो अपनी कट जाएंगी। और इसी के साथ साथ आपको ये दोनों वाइट स्पेसेस एक साथ नहीं दिख सकती, यानी कि आपको 2 वाइट स्पेसेस ये वाली तो दिख पाएंगी, लेकिन ये नहीं दिख सकती। यानी कि आपको कहीं पर भी अगर 3 वाइट स्पेसेस एक साथ दिख जाएंगी, तो इसका मतलब ये दोनों वाइट स्पेसेस हमारी एक साथ हमें शो हो रही है, और वो नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हमारी जो सी ऑप्शन है वो भी कट जाएगी, क्योंकि 2 वाइट स्पेसेस एक साथ हमें नहीं शो हो सकती। तो अपनी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन बचेगी वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन अपनी ट्रिक के साथ। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
तो गाइस पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर चुके हैं। इसमें तो बल्कि हमें फालतू की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रखी है। तो हमें फाइंड क्या करना था यार, फेज 4 के ऑपोजिट। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें नंबर्स निकलने चाहिए 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6। अभी देखना हमें कि 4 किसके साथ साथ आ रहा है। तो 4 को तो सबसे पहले काट दो, ठीक है। 4 के ऑपोजिट फाइंड करना है। तो 4 के साथ साथ कौन आ रहा है, 5 और 6। तो 5 और 6 को भी काट दो। और 4 के साथ कौन कौन आ रहा है, ध्यान से देखते हैं 4 कहाँ पर आ रहा है। तो 4 आ रहा है भाई हमारी 4th क्यूब में, और उसके साथ आ रहे हैं 2 और 3, ठीक है। तो उन दोनों को भी काट दो। सिर्फ एक ही नंबर बच गया हमारे पास। बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ट्रिक के साथ। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, फेज 1। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आप सबको पहले भी करवाया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 6 टाइम्स n-2 का होल स्क्वायर। तो जिन भी बच्चों को ये वाला फॉर्मूला अभी तक नहीं किया था मेरे से, वो बच्चे यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, 6 टाइम्स n-2 का स्क्वायर। तो इसमें n क्या होता है, n होता है हमारी बड़े वाली साइड डिवाइडेड बाय छोटे वाली साइड। तो ये हो गया हमारे पास 3, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये आ गया 6 इंटू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 6 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि अपना आंसर आ गया 6। बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि वो मेरा पर्सनल बैच ज्वाइन करे, वो नीचे मुझे किसी भी मीडियम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स देख सकते हो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो गाइज ये क्वेश्चन है अपनी वीडियो का आखिरी वाला क्वेश्चन। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया यार, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है यार, हमें ऑपोजिट फाइंड करना है 2 का, और 2 सिर्फ एक ही क्यूब में आ रहा है, दूसरे क्यूब में आ नहीं रहा। इस वजह से हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी सीधा सीधा। तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो हमारे पास यार 4 दोनों में आ रहा है, ठीक है, हमारे पास 4 दोनों में आ रहा है। तो हम कुछ इस तरह की फिगर बना लेंगे, और 4 हम इसके सेंटर में लिख देंगे, जिसके आसपास सबसे ज़्यादा डब्बे होंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज देखेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो पहले कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमने 2 को इस तरफ लिख दिया। और इसके बाद कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 को इसके बाद लिख दिया। इसके बाद इस क्यूब में भी क्लॉकवाइज ही देखेंगे। तो पहले कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज करेंगे तो 5 आ रहा है, तो हमने सबसे पहले 5 लिख दिया। और उसके बाद कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अभी इसके बाद कौन सा नंबर बच गया, सिर्फ बच गया 1। तो हमने 1 को बचे हुए बॉक्स में लिख दिया। अभी हमें किसका ऑपोजिट फाइंड करना था, 2 का। तो उसके बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया कि 2 का ऑपोजिट कैसे फाइंड करोगे, एक बॉक्स छोड़ के ये वाला, यानी कि 5। तो बड़ी आसानी से अपने पास क्या आ गया, 2 का ऑपोजिट आ गया 5। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके कुछ और क्वेश्चंस भी बाकी हैं, तो वो हम उसके पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी वो वीडियो मिस ना हो। चलिए गाइस अभी चलते हैं, शुक्रिया।